गाइज, ये प्रेस्टीज का एक इंडक्शन कुकटॉप है। ये कुकटॉप में किसी तरह का कोई सिग्नल आपको नहीं मिल रहा है लाइन देने पर। तो ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि चलो आईजीबीटी ख़त्म हो गई है, तो आईजीबीटी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, आप लाइन दे कर देखे, उसमें लाइन नहीं आया तो आपको समझ में आया कि आईजीबीटी उड़ा होगा, जिसके कारण फ्यूज़ वगैरह सारे चीज़ कटे हुए हैं। लेकिन जब आपने देखा खोलने के बाद कि आपको सबसे पहले आप कहाँ चेक करते हैं, फ्यूज को चेक करते हैं, तो फ्यूज आपको सही सलामत मिला। जब फ्यूज सही सलामत मिला तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये सब हटा दीजिए, पंखा वाला कनेक्शन, इसका ये कनेक्शन सबको हटा दीजिए। हटाने के बाद आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आप इस जगह पर इसको एसी वोल्टेज को चेक करिए। इस जगह एसी वोल्टेज यानी डायोड में जाएगा एसी वोल्ट, और तब जाके 260-65 वोल्ट आपका आउट होगा, जो आईजीबीटी पर जाएगा, इस जगह जाएगा। तो अगर इसमें हमने देखा कि हमारा एसी वोल्ट यहाँ इन कर रहा है, क्योंकि फ्यूज नहीं टूटा है तो इन करेगा ही। तो इन किया तो यहाँ 260-65 वोल्ट जो बनता है वो आईजीबीटी पर आ रहा है। लेकिन किसी तरह का जब भी लाइन दिया जाता है तो एक बजर का साउंड टी करके आता है, तो हम लोग समझते हैं कि चलो अब तो बन ही गया है। लेकिन अभी तक इसके अंदर में वो सब कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ यहीं आके रह गया। तो हम कहाँ पहले चेक करेंगे कि क्या है, तो सबसे पहले हम इस जगह पर वोल्टेज चेक करेंगे। 30-35 वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ अगर 30-35 वोल्टेज नहीं आएगा, 400 का कंडेंसर लगा है, 10-400, तो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ से 7805 बना है, यहाँ से 5 वोल्ट जो निकलेगा वही इसका माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। तो 7805 भी इसका पता चला कि 7805 यहाँ है ही नहीं, यानी उसमें लेग था लेकिन बाकी नहीं था। तो ये बहुत दिनों तक किसी ने छोड़ के रखा है इसका पार्टी, जिसके कारण मॉइस्चर लगकर टूट गया। तो ये 7805 जो है पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, जो 5 वोल्ट प्राप्त करके देता है इसमें, तब जाकर ये बाकी फंक्शन करता है आपका प्रोग्रामर जो है उसका। तो आप इसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद यहाँ अगर आपने वोल्टेज चेक किया, हमको यहाँ मिल गया 35 से, जो 35 वोल्ट है वो अगर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ से इसको चेक करते हैं कि 5 वोल्ट निकलता है कि नहीं, उसको हम यहाँ चेक करते हैं। यहाँ अगर मेरा देखे कि यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज आ ही नहीं रहा था, तो नहीं आ रहा था, तो यहाँ 22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है जो टूटा हुआ था, यानी कट गया था। तो मैंने जैसे ही 22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाकर लाइन दिया, तो मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के अंदर में फिर यह टूट के धुआं दे दिया। इसका मतलब है कि आपका जो ये वाइपर है 12A का, ये ख़राब है 8 टंगड़ी का। जो ये वाइपर है, हमने वाइपर को भी निकाल के हटा दिया और दूसरा वाइपर एक सेट से खोलकर यहाँ लगा दिया, और लगाने के बाद फिर से 22 ओम्स को लगा दिए। अब लगाने के बाद हम देखें कि अभी तो ये नहीं टूटा, लेकिन अभी भी हमारा कोई तरह का बीप साउंड नहीं आ रहा, यानी हमको ना तो ये डिस्प्ले ऑन हुआ, ना ही पंखा ऑन हुआ। तो सबसे पहले हमने पंखा के लिए क्या किया, 80-50 एक ट्रांजिस्टर जो था उसको भी हमने चेंज कर दिया। तो देखें कि पंखा तो अब चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी डिस्प्ले हमारा बंद है। तो गाइज, हमको क्या क्या अभी करना चाहिए, तो सबसे पहले ये 4007 का यहाँ पर 2-3 ट्रांजिस्टर है, 1 2 3, ये तीनों ट्रांजिस्टर को आप निकाल दीजिए। ये तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर दीजिए, नया कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे लाइन देकर देखने के बाद आपको क्या क्या मिल जाता है। तो आप चलो गाइज, जब इतना करने के बाद हमने देखा, तो ये देखिए हम इसको, ये पंखा वाला भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। अब हम इसमें लाइन देके देखते हैं कि कहाँ तक हम सक्सेस हुए, क्या हमारा बीप बजता है कि नहीं। ये बजर साउंड अगर बजा तो हमारा लाइन भी आ जाएगा। तो बजर साउंड बजता है कि नहीं, देखो लाइन हमने दे दिया है और अभी
कोई बजर साउंड नहीं, अभी भी हम देख रहे हैं कि गड़बड़ है। तो गाइज हम चेक करेंगे पलट करके कि अभी कहाँ पर है फंसा हुआ। गाइज इस तरीके का स्थिति है इस पूरे किट में कि ये पूरा का पूरा जो भी ट्रांजिस्टर निकालिए पूरा जड़ से टूटा हुआ मिलता है, या तो वो अंदर से पहले से होगा जंग लगने के कारण, जो हमने लाइन दिया तो उसमें डिस्प्ले शो नहीं किया। तो इस तरीके से हमें 7805 और 8050 दो ट्रांजिस्टर हमको चेंज करना पड़ा, जो कि सड़ा हुआ होने के कारण चेंज करना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में देखिए हम लाइन अब देंगे, आपका डिस्प्ले भी आया, आपका पंखा भी चलेगा। ये जैसे ही हम यहाँ देंगे तो पंखा का हमने लगाया ही नहीं है इसलिए नहीं चला। ये देखिए हमने लगा दिया यहाँ। अब इसके बाद हम बंद करके ऑन किए, ये देखिए पंखा भी आपका चालू हुआ। तो गाइज अब हमको इसका जो सेंसर है उसको लगाने के बाद जाकर हमको चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, या फिर हमको ये दोनों बड़ा कंडेंसर पर भी फिर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि 90% आपका ये इंडक्शन कुकटॉप बना हुआ है। चलो अब लगा के देखते हैं और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज जो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है, लाइन अगर हम देते हैं और उसमें आपको लाइन शो नहीं करता है, तो IGBT को ख़राब कहने से पहले, हालांकि आप पार्टी को IGBT बोल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, उस आखिर खर्चा आपको उसमें जितना लगेगा यहाँ कम मेहनत में आपको उससे ज़्यादा का प्राप्ति हो जाएगा। तो गाइज ये ध्यान में रखिए कि सबसे पहले फ्यूज को चेक करेंगे। अगर फ्यूज हमको सही सलामत मिल गया मतलब IGBT हमारा सही है, अब उसमें लाइन कहीं पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था रेक्टिफायर को चेंज करेंगे जो 4007 का होता है। उसको चेंज करने के बाद जाकर लाइन हम दे कर देखेंगे, यहाँ पर हमको 35 वोल्ट मिलना चाहिए, वो देखेंगे। इसके बाद यहाँ अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा जिससे पंखा चलता है, जहाँ 18 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ 8050 का एक ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे। इसके बाद 5 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को 5 वोल्ट ले जाने के बाद वो डिस्प्ले ऑन कराता है। कोई भी डिस्प्ले 5 वोल्ट से ही ऑन होता है, चाहे वो DTH का हो या कोई भी चीज़ का हो, चाहे वो कहीं भी हेल्थ में भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, आपका वहाँ 5 वोल्ट से ही वो चलाया जाता है। तो फिर 78L05 करके आपका पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, उसको डालते हैं, तब जाकर आपका ये काम करना शुरू कर देता है। अभी तो फ़िलहाल इस इंडक्शन कुकटॉप में आपको यही प्राप्त हुआ है, इसी के कारण आपका ये बंद पड़ा हुआ था। अभी ऐसा कर लिए हैं, अब हम इसको लगा कर देखते हैं क्या ये सेंस करता है कि नहीं। इसका सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को हम यहाँ लगाएंगे और तब हम जानेंगे कि कर रहा है कि नहीं। अगर सेंस करना शुरू कर दिया तो आपका गाइज आपके सामने वही प्रेस्टीज प्रेशर इंडक्शन कुकटॉप है जिसे मैं बना रहा था, जिसे आपको दिखाया। अभी इसको हम लाइन दे रहे हैं, ऑन हो रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको इसको ऑन करेंगे तो ये एक लाइट दिखेगा। अब इसके बाद जहाँ भी आपको ये करना कर दीजिए। अभी भी बहुत सारा चीज़ इसके सड़े हुए हैं, लेकिन ये काम लायक बन चुका है। अभी यहाँ देखिए ये काम कर रहे तो कम हो रहा है, इधर से बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो अभी भी इसके कई सारे ये जो आपके LED है इसको लगाने होंगे अलग से, दूसरा लगाना, क्योंकि सब फ्यूज है। और इसका फ्यूज होने का कारण यही है कि बहुत दिनों तक इसे ऐसे ही रह गया, जिसके कारण जंग लग के सारे चीज़ टूटे हैं। अभी देखिए एक यहाँ हमने चेंज किया जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से ये सब को चेंज करना होगा। तो इसमें भी थोड़ा और मेहनत खोज रहा है। अगर पूरा परफेक्ट बनाना चाहे, हालांकि काम हो रहा है, तो छोड़ दीजिए इतना पर। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। ये वही है जिसे हम बना रहे थे।